सरगुजा अंचल के निर्भीक, निडर, स्वतंत्र कलम के उन्मुक्त विचारक, प्रथम पाक्षिक के संपादक, प्रखर वक्ता, तार्किक बुद्धि के धनी, आध्यात्मिक जनहित संघ एवं पंडो विकास समिति के संस्थापक, काव्यश्री, हिंदी सेवी, जिला कोरिया पत्रकार संघ और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के संरक्षक अध्यक्ष, महान जनहितैषी पर दुख कातर युग दृष्टा महापुरुष परम पूज्य स्वर्गीय श्री रुद्र प्रसाद रूप को कोटि कोटि नमन। उनका संपूर्ण जीवन ही एक सीख है, चाहे उनकी संपादकीय हो, चाहे उनका समाज और राष्ट्र के लिए दायित्व, चाहे उनका आईना बनकर जनता और प्रशासन को जागृत रखना, चाहे उनकी काव्य कृति, चाहे उनका अहर्निश जनसेवा, चाहे उनका आध्यात्म या उनका राष्ट्र हितार्थ स्वप्न, चाहे उनका शिक्षकीय जीवन, चाहे उनका विभिन्न नवांकुर से लेकर वयोवृद्ध तक को तार्किक बुद्धि से नवीन मार्ग दिखाना, सीख ही मिलता है उनके संपूर्ण जीवन से। चाहे वो बाल्यकाल का बेचू या किशोरावस्था का रेवाकांत अथवा एक वयस्क रुद्र प्रसाद, संपूर्ण जीवन ही शिक्षाप्रद है। तो आइए परम पूज्य स्वर्गीय श्री रुद्र प्रसाद रूप सबके चहेते रुद्र भैया के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, उनके जनहितार्थ भावनाओं के प्रति अपनी संवेदनाएं और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्री रुद्र प्रसाद रूप जी के लिए, उनकी संपादकीय के लिए, उनके सम्यक संपर्क अखबार के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार सरगुजा श्री वनेश राजपुरी जी की चंद पंक्तियाँ। प्राण बिन सूना है देह का मकान, सम्यक संपर्क बिन अधूरा है ज्ञान। शोषित, पीड़ित, दलित वर्ग से लेकर शहरी, ग्रामीण शासन प्रशासन के सामने जनहित के मांग रखकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोला और बैकुंठपुर के साक्षरता चौक तत्कालीन में रैली जुलूस का एक दृश्य। कोरिया जिले की परिकल्पना रुद्र प्रसाद रूप जी ने की थी। तब अविभाजित सरगुजा का क्षेत्रफल बड़ा था और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी, जिसके कारण रुद्र जी ने कहा, पश्चिमी सरगुजा को कोरिया इंगित कर बैकुंठपुर को मुख्यालय घोषित करो। कोरिया जिला बनने के बाद श्री रुद्र जी के योगदान और उनके उल्लेखनीय कार्य को सराहते हुए तत्कालीन अधिवक्ता संघ ने आभार व्यक्त किया। कोरिया जिला बनने के तुरंत बाद प्रथम कलेक्टर वेद जी एवं एसपी अरुण देव गौतम जी के साथ स्थानीय सर्किट हाउस में स्नेह भोज। फोटो साभार श्री विनोद शर्मा जी, दैनिक भास्कर। शताधिक पुस्तकों के प्रणेता, 20 खंड में जिनकी रचनावली प्रकाशित हो चुकी है, राज्य राष्ट्र द्वारा कई बार सम्मानित, जिनकी रचनाओं पर शोध कार्य हुए, जिन्होंने साहित्य और पत्रकारिता में श्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित किया। छत्तीसगढ़ व्यंग श्री आदरणीय गिरीश पंकज जी का श्री रुद्र प्रसाद रूप जी के साथ घनिष्ठ भ्रातृत्व मधुर स्नेही संबंध रहा। गिरीश जी ने रुद्र जी के लिए कहा है, सरगुजा संभाग में रुद्र प्रसाद जी की सादगी, निष्ठा और समर्पण को लोग आज भी याद करते हैं और अब उनके सुयोग्य बच्चों के माध्यम से लोग उन्हें याद करते हैं। रुद्र प्रसाद जी धुरिया थे, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक उपनाम रूप रख लिया। उनके बच्चों ने भी आत्मसात कर लिया है। यह रूप सिर्फ उपनाम नहीं है, यह रूप एक परिवार है, एक परंपरा का, एक संस्कृति का रूप है, जिसे देखकर हम यह समझ सकते हैं कि समाज में कितने अच्छे लोग हुए हैं। रुद्र प्रसाद जी हाशिए पर खड़े लोगों की सेवा करते थे, वंचितों के लिए काम करते थे, आदिवासी समाज के उन्नयन के लिए आजीवन लगे रहे। ऐसे महान जनसेवक, जननायक, प्रेरणा स्रोत श्री रुद्र प्रसाद रूप जी के जीवन पर, उनके कार्य और प्रभाव पर सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक और व्यावसायिक, जिला, राज्य और राष्ट्र के कई हिस्सों से लोगों के सुनते हैं विचार। मैं बिहारी लाल गुप्ता, अधिवक्ता एवं नोटरी, पूर्व जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष। लैडी कॉलेज में साथ में मैं और श्री रुद्र प्रसाद रूप साथ में पढ़े हैं। सत्र 1961 में बीए फाइनल में रुद्र भैया थे। उस समय मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। उसी समय से श्री रुद्र प्रसाद रूप सम्यक संपर्क पाक्षिक निकाला करते थे। जनहित संघ एवं पंडो विकास समिति बनाई एवं संस्थापक एवं अध्यक्ष थे। इन्होंने कोरिया को जिला बनाने अपने इस अखबार के माध्यम से अपनी संस्था
जैनिक संघ पंडोप विकास समिति के द्वारा रैली एवं जुलूस कर जनता को जागरूक किया, कोरिया जिला बनाने में योगदान दिया। आगे चलकर इस पत्र को जीवित रखते हुए इनके दोनों पुत्र दुष्यंत कुमार एवं सम्मत कुमार रूप उनके संस्था एवं पत्र को जीवित रखे हुए हैं। दोनों पुत्रों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। श्री रुद्र प्रसाद रूप जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और हर विषयों के जानकार थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही निराला था, सबसे मिलने जुलने में बहुत सक्षम थे और बहुत अच्छे श्रेष्ठ विचारक थे और उनकी पत्रकारिता बहुत ही अच्छी थी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक बहुत सफल व्यक्तित्व था उनका। रुद्र जी के बारे में क्या बोला जाए, जितना बोला जाए कम है उनके लिए। इस छोटे से शहर में आज जो आप बैकुंठपुर देख रहे हैं, उस समय रुद्र जी के ज़माने में बहुत छोटा शहर था। और इस कोरिया जिला, आज तो 2 जिले बन गए इस जिले से। उस समय अविभाजित कोरिया में प्रथम पेपर अगर कहीं निकलता था तो रुद्र जी के द्वारा निकाला जाता था। और जितने आज पत्रकार बड़े होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं रुद्र जी के द्वारा सीखे हुए, उनके अनुशासन में उनसे शिक्षा ज्ञान प्राप्त करके उंगली पकड़ के चलना सीखे हैं और आज इस रूप में अपने कोरिया जिला या अविभाजित कोरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय हनुमान प्रसाद शुक्ला जी से रुद्र जी के बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। जब भी वो रनई से आते थे, मैं उनकी उंगली पकड़ के उनके घर जाता था और जो प्यार और जो स्नेह मिलता था उसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी राजनीतिक विषयों में, सभी पारिवारिक विषयों में लंबी चर्चा होती थी। उनके पेपरों में उन सब चीज़ों का स्थान मिलता था। आज जो कोरिया जिला बना है, उसकी कल्पना अगर किसी ने की थी, उस समय किसी राजनेता ने आवाज़ नहीं उठाई थी कि कोरिया जिला बनाया जाए। रुद्र जी का ही सपना था कि अपने पेपर में एक निश्चित भाग पर कोरिया जिला बनाव का एक मोनो लगता था। प्रतिदिन के पेपर में वो रहता था। जैसे पंडो विकास समिति उनके द्वारा जो बनाई गई थी, पंडो लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके विकास के लिए जो रुद्र जी ने संघर्ष किया वह कहानी है। और उस समय से उनके पीछे कलेक्टर, एसपी, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाके इनके विकास के लिए सदैव प्रयत्न रहने वाले रुद्र जी को मैं पूरे परिवार तरफ से, बैकुंठपुर की जनता की तरफ से, हृदय की गहराइयों से बहुत ढेर सारी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। मैं विनोद शर्मा, दैनिक भास्कर से। मैं रुद्र प्रसाद रूप जी को बहुत ही अच्छे से करीबी उनका रहा हूँ और कॉलेज लाइफ से ही वे मुझे बराबर सलाह मशवरा अखबार के बारे में देते आए और उनके द्वारा एक पंडो विकास समिति और पंडो जो जनजाति थी उसके विकास के लिए उन्होंने जो कुछ किया, मैं समझता हूँ कि किसी भी राजनेता ने उस प्रकार का कार्य नहीं किया होगा जिस प्रकार वो पंडो जनजाति के लोगों के लिए, उनके हितार्थ के लिए उन्होंने दूरस्थ जंगलों में पहुंचकर पंडो जाति के बारे में बड़े ही संवेदना से जो उनकी लूटी हुई भूमि थी उनको दिलवाने में, उनका हक दिलवाने में बराबर लड़ाई लड़ते रहते थे। और उसके अलावा वे छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ जो आज जो चल रहा, वो पहले मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ था, उसके भी वे हमारे संरक्षक रहे। सलभ भदौरिया जी के टाइम वे उनको भी बराबर बताते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोरिया जिला बनाने में भी उनकी जो अहम भूमिका रही, उनकी लेखनी के माध्यम से जो उन्होंने काम किया वो निसंदेह काफ़ी सराहनीय था। और वे सदैव पंडो जाति के लोगों के अलावा भी जो भी उनके पास कोई गरीब आदमी या कोई भी ऐसा जो मदद की जिसको ज़रूरत रहती थी वो पहुंचता था तो वे एकदम उसकी मदद के लिए आगे आते थे। और हम सबको भी बोलते थे कि आप भी सब इनका सहयोग करें, आएँ और अपन इनका विकास करें और इनका जो भी काम हो उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। आज उनकी याद जब आती है तब वे हमारे जब संरक्षक रहे और वे इसके श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे तो वे बड़े ही शालीनता से सभी लोगों को लेकर चलते थे और संगठन एक ही था, बहुत बृहद संगठन था, उसके वे संचालक थे और हम लोगों को दिशा निर्देश दिया करते थे। कोरिया जिले के सबसे पहले कलेक्टर माननीय श्री वैद्य साहब और एसपी साहब अरुण देव गौतम जी
वे उनके भी काफ़ी करीबी रहे और पंडों के बारे में हमेशा वे उनको जनहित की समस्याएं वहाँ पर बताते रहते थे। वे काफ़ी मतलब हर आदमी का सहयोग करते थे। रुद्र जी अपने आप में महापुरुष थे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आज जो उनके दोनों बेटों ने उनके पद चिन्ह पर चलकर जो काम कर रहे हैं वह भी एक काफ़ी सराहनीय है। मैं उनकी सदैव प्रशंसा करते रहता हूं और करते रहता हूं। उनके द्वारा दिए गए काफ़ी लेटर, उनके फोटोग्राफ जो आज मैं देखता हूं तो बहुत ही उनकी याद आती है। वे मैं फोटोग्राफ और जितने भी उनके पत्र जो व्यवहारिकता के रूप से बैकुंठपुर से आदान प्रदान पटना के लिए होते थे, वे मैं अभी उनके दोनों बेटों को भी अग्रसित किया हूं। कि दोनों बेटों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वे उनके पद चिन्ह पर चलते रहें और हमें भी अग्रसर करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। मुझे कुछ संस्मरण परम आदरणीय रुद्र प्रसाद रूप जी की याद आ रही है। जब उनके संबंध में कोई चर्चा अगर किया जाए तो सबसे पहले उनकी पहचान होती है कि एक विशाल हृदय के स्वामी, जिनमें हमेशा शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए एक चिंता रहती थी। और जब कभी भी उन्हें अवसर लगता था कि इस वर्ग के लिए कुछ किया जाना है तो सबसे पहले वो खड़े होते थे। जब बैकुंठपुर में हम लोग रह रहे हैं, स्थानीय हैं, हम लोग के दिमाग में भी कभी जिले की कल्पना नहीं आई थी। उस समय परम आदरणीय रुद्र प्रसाद रूप जी अपने समाचार पत्र सम्यक संपर्क के माध्यम से एक अलग जगा रहे थे कि कोरिया को जिला एवं बैकुंठपुर को जिला मुख्यालय बनाया जाए। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया थी और इससे धीरे धीरे लोगों में एक जागरूकता आई कि वास्तव में सरगुजा इतना बड़ा जिला है और अगर जिले का सर्वांगीण विकास हो सकता है तो कोरिया जिला को पृथक से स्थापित करना बहुत आवश्यक है। ये उनकी दूरगामी सोच थी। बाद में वो परिणति स्वरूप हुआ। हालांकि आज हमारा कोरिया जिला भी विभाजित हो गया, लेकिन उस समय उनकी एक कल्पना थी कि कोरिया हमारा एक जिला बने। हमारे यहाँ पंडो जनजाति, जिनकी बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है और कोई उनमें बहुत ज़्यादा शिक्षा का भी अभाव है, उस वर्ग के लिए वो निरंतर पंडो जनजाति विकास समिति के माध्यम से हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। हम लोगों को कॉलेज के फंक्शनों में या सार्वजनिक सभाओं में उन्हें सुनने का अवसर मिला है। मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें उनके वक्तव्य जो है सुनने का अवसर मिला। वो धारा प्रवाह उनकी हिंदी में पकड़ रही है और किसी भी विषय में उनकी जो सूझबूझ के साथ में जो समझ रही है और जो अभिव्यक्ति रही है, वो इतना सरलतम शब्दों में उसको व्यक्त करते थे कि आम जनों तक भी वो उनकी बातें जो है जिस रूप में वो कहना चाहते थे वो पहुंच जाती थी। बहुत सारी बातें हैं, उन पे अगर कभी कहने की बात हो तो मेरे को लगता है कि समय का अभाव हो सकता है, मगर पूरी बातें, उनका संघर्षमय जीवन, उनका अपनापन, चूँकि उनके मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, मेरे पिताजी के बड़े अभिन्न मित्र रहे हैं, उस वजह से मुझे भी कुछ उनका सानिध्य मिला। हमेशा निश्चल हंसी के साथ वो मिलते थे और पूरी उदारता बरतते थे रिश्तों पे। आज उनके पुत्रद्वय दुष्यंत कुमार जी, संवर्त कुमार जी, उनके जो भी विचारधारा को था उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस शहर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से लगातार सक्रिय रह रहे हैं। आज भी इन दोनों भाइयों के माध्यम से जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसकी एक आवाज़ बने हुए हैं। यह परिवार शुरू से ही साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है
और अभी भी हम लोग देख पाते हैं कि लगातार कोई कार्यक्रम हो, खेल जगत की बातें हो, साहित्यिक गतिविधियां हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो, इन सारे गतिविधियों में अगर उसको संपन्न करना है तो आप दोनों भाइयों की आवश्यकता पड़ती है। और आप जिस तरीके से समर्पण भाव के साथ में किसी भी कार्यक्रम को आगाज देते हो, उसके कारण वो कार्यक्रम जो है पूरी सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचता है। तो मैं पुनः इस बहुत ही पुराने परिवार के दोनों पुरोधाओं को भी अपने शुभकामनाएं देता हूं। परम आदरणीय रुद्र प्रसाद रूप जी को पूरे हृदय से स्मरण करते हुए उन्हें मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं। और वो जहां भी होंगे वहां से अपने पुत्रों को आगे बढ़ता हुआ देख करके निश्चित रूप से उनकी आत्मा जो है वो प्रसन्न होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं सुखमंती सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष भरतपुर, जनहित संघ पंडो विकास समिति। आज मैं जनहित का कार्य कर रही हूँ और आप लोग को बताना चाहूँगी आदरणीय श्री रुद्र प्रसाद रूप जी कि मैं नमन करती हूँ और उनका प्रणाम करती हूँ। 31 तारीख को उनका श्राद्ध जलित अर्पित करती हूँ और नमन करती हूँ कि आज पंडो विकास समिति का उन्होंने आज कई वर्षों से काम किए हैं। आज हमको उन्होंने रास्ता दिखाए हैं। रास्ता दिखाते हुए हमको आदिवासियों को, पंडो विकास समिति को गर्व है कि आज जनकपुर में किसी अधिकारी जाने के लिए नहीं होते थे। पंडो विकास समिति सबको तिरस्कार करते थे। आज उन्हीं का देन है और उन्हीं का सब कुछ है। उनको मैं दिल से, ताहे दिल से और कोटि कोटि में नमन करती हूँ कि उनका आज देन है। और रुद्र प्रसाद जी का आज मैं समजलित का 31 तारीख को है, उनको मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी सभी आदिवासियों भाई को, सभी पंडो भाइयों को कि 50-60 साल से उन्होंने इस समिति को बना करके आपको एक प्रेरणा दिया। उस प्रेरणा स्वरूप आपको और हम लोग आदिवासियों को और पंडो भाई को गर्व होना चाहिए। और उसी के साथ साथ रूप जी भी लगे हुए हैं कि पंडो विकास को एक अच्छा से उदाहरण और एक अच्छा से उनको एक आगे बढ़ाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना मेहनत करके सबको एक जागरूक पंडो विकास समिति उन्होंने बनाया और बना करके हमको एक रास्ता दिखाया। उसी रास्ता के साथ साथ हमको आगे बढ़ना है और जनहित पंडो विकास समिति को आगे बढ़ाना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब से मैं जनहित संघ पंडो विकास समिति में जुड़ी हूँ तब से लगातार जनता के लिए काम करते रही हूँ और करते रहूँगी। और आपसे मैं यही कहना चाहूँगी इस पंडो विकास समिति में आकर के आप भी जुड़िए और जुड़ करके हम सब मिल करके हम दमखम लगाकर और पूरा आप लोग के लिए काम करेंगे। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी सभी को जय श्री कृष्णा, जय। उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सर्वप्रथम पुण्य स्मरण उस पुण्य आत्मा को जिससे मैंने साहित्य का ककहरा सीखा, आदरणीय स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप, इस जिले के पत्रकारिता के आधार स्तंभ, जिनके सानिध्य में पत्थर भी मोम हुए, पत्थर भी हीरा के सदृश चमकने लगे। ऐसे पुण्यात्मा को याद करते हुए मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय रुद्र प्रसाद रूप के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व से ये पूरा जिला वाकिफ है और जिले के सारे
साहित्यकार और पत्रकार उन्हें साहित्य पुरोधा के तौर पर और पत्रकारिता के आधार स्तंभ के तौर पर आज भी याद करते हैं। उनकी लेखन शैली, उनकी कार्यशैली सचमुच अनुपम और अद्भुत थी। उनके द्वारा किए गए सामाजिक क्षेत्र के काम जनहित संघ पंडो विकास समिति के माध्यम से समाज के हाशिए पे रही एक जाति जिसे पंडो के नाम से जानते हैं, आज समाज के मुख्य धारा में परिलक्षित होने लगी है और उनके इस कार्य को उनके पुत्र द्वय के माध्यम से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे पुण्यात्मा को मैं शत शत नमन करता हूँ और मैंने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। उनकी शैली जहाँ अद्भुत थी, वहीं उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही अनुपम था। ऐसे पुण्यात्मा का जन्म इस धरती पे हुआ और इस धरती पे उन्होंने अपने कर्म के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से जो इस धरती को पल्लवित किया है, इस समाज को पोषित किया है, उसे हम सदैव याद रखेंगे। हमारे पटल पे वे सदैव अंकित रहेगा। धन्यवाद। पुनः उनका पुण्य स्मरण। उनके सम्मान में ये 4 पंक्तियां मैं उन्हें निवेदित करता हूँ कि सम्यक जलाया जिसने है साहित्य का दिया, सम्यक जलाया जिसने है साहित्य का दिया, आलोक की हर ज्योति उसे याद करेगी। ओ रुद्र रूप छेड़ा है तुमने वो ज्ञान राग, जिसके सुरों पे सुमति आह्लाद करेगी। और चिंता हो मुझको क्यों है तेरा पुण्य स्मरण, चिंता हो मुझको क्यों है तेरा पुण्य स्मरण, चिंतन से भावना मेरी संवाद करेगी, चिंतन से भावना मेरी संवाद करेगी। साहित्य के चिंतक, पत्रकारिता के आधार स्तंभ को मैं शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय रुद्र रूप जी जो कोरिया जिला उस वक़्त नहीं था, सरगुजा ज़िले में बैकुंठपुर आता था, और जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों को लेकर के आदिवासियों को, खास करके कोल जाति के समाज का जो इतना पिछड़े वर्ग के जो जाति वर्ग विशेष जाति में आते हैं, आज जो सरकार के धरोहर के रूप में जाति मानी जाती है, उनके वो संरक्षक थे। और आज नहीं, सन 1980 के बाद की मैं बताऊँ, 80-85 का दौर होगा, वो उनको गांव से ला के शहर में उनकी रैली निकालना, उनकी समस्याओं को प्रशासन को अवगत कराना और उन्हें आने जाने की व्यवस्था देना, मतलब कुल मिलाकर के रूप जी का जो विचार था, आदिवासी अंचल में जो विभिन्न वर्गों से जुड़े हों, जो जिनको जो सहायता नहीं मिलती थी, उससे की मदद करने में बहुत ही आगे थे। और आज उनके जो 2 पुत्र हैं हमारे, कहिए मैं, हमारे से बहुत लगाव है पारिवारिक रूप से, उनकी माता जी हैं। तो स्वर्गीय रूप जी का जो विचारों को लेकर के लोगों ने जितना अच्छे से कोरिया ज़िले में और पूरे प्रदेश में उनकी जानकारी लोगों दे रहे हैं, इसलिए ये हमारे मतलब सोच है कि ये दोनों भाई और साथ इनकी माता जी जो अभी भी इन लोग को विचारों को सलाह देती हैं, तो बधाई के पात्र हैं। मैं उसका स्वागत करता हूँ। इनके साथ हम लोग जब जुड़े उस समय 1995 में हमारे यहाँ जब पहली बार पंचायत अलग हुआ, उस समय गांव-गांव का दौरा करते थे और पुरेली भी पहुँचे। उसी समय उनके संपर्क में आया और वो बराबर गरीबों की बात कहते थे, पंडों लोगों की बात कहते थे, पिछड़े हुए जो समाज से पिछड़े हुए उनकी बात कहते थे। तो पत्रकारिता तो करते ही थे, लेकिन एक समाज सेवी थे। समाज के जो वो गरीब तबके के लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे, उनको साथ लेके चलने का जो उनके अंदर एक साहस था, विश्वास था, और उस माध्यम से हम लोग भी जुड़े। और जब मैं पुनः जनपद का चुनाव लड़ा और जनपद उपाध्यक्ष बना, उस समय आके जनपद में घंटा 2 घंटा हम लोगों के साथ बैठते थे और एक सुझाव देते थे कि एक जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कैसे विकास किया जाए, उनको कैसे विश्वास में लिया जाए और उनके हित में कैसे काम किया जाए। वो उस समय हम लोगों का मार्गदर्शन करते थे और साथ लेके
एक आध बार तो ऐसा हुआ कि सराई गहना के पंडो बस्ती में हम दोनों साथ गए थे, नरकेली के पंडो बस्ती में साथ गए थे। और उस समय जो परिस्थितियाँ थी पंडो लोगों का कि आदमी अगर 4 मोटरसाइकिल से 2 मोटरसाइकिल से जाते थे तो पहाड़ की ओर चले जाते थे। लेकिन रुद्र जी को देख के वो सब इकट्ठा होके, सभी लोग इकट्ठा हुए, पेड़ के नीचे वार्तालाप हुआ, समस्याएं सुनी गई। उस समय फिर जनपद से काफ़ी पेंशन हम लोग सेंक्शन कराए उनकी पहल से। राष्ट्रीय परिवार सहायता के भी जो केस आते थे, मिलते थे, वृद्धा पेंशन का, ये सब योजनाओं का लाभ उनके लिए एग्रीकल्चर को बुला के, जो यहाँ के एसडीओ हुआ करते थे उस समय, उनसे बुला के उनके लिए मक्के का बीज और धान का, अरहर का, ये बीज लेके खुद जाते थे और उन तक पहुँचाते थे। ऐसे समाज सेवक थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रुद्र प्रसाद रूप जी एक जाना पहचाना नाम है और उनकी जन्म जयंती पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनका व्यक्तित्व पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही आगे थे उस समय और हमेशा संघर्षशील रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और जिला संघर्ष समिति के समय उन्होंने एक कॉलम हमेशा अपनी पत्रिका में छापा। सम्यक संपद नाम की उनकी एक पत्रिका चलती थी और हमेशा ही वे न्याय के पक्ष में ही बात करते थे और भ्रष्टाचार का उजागर किया करते थे। मुझे याद है कि वे एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और सफलताएं असफलताएं तो लगी रहती हैं, परंतु एक जीवट व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, संघर्षशील व्यक्ति, चाहे वो पंडो विकास समिति के माध्यम से हो या आम जनता के हितों के माध्यम से हो या नगरीय निकाय की बातों को ले लिया जाए, हमेशा मुखरता के साथ वे अपने पत्रकारिता में उसको उठाते थे और जनहित के मामले में हमेशा अग्रणी रहे। कोरिया के विकास में उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई और उनका एक बहुत बड़ा बैकुंठपुर के विकास में योगदान रहा है। मैं इनको पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूँ। मैं सतीश मिश्रा, जनहित संघ पंडो विकास समिति का जिले में प्रमुख, जनहित संघ पंडो विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष, पंडो जनहित के पुरखा युग पुरुष परम श्रद्धेय श्री रुद्र प्रसाद रूप जी को सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जनहित में जो कार्य किए हैं वह हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने संभाग के पहले नियमित अखबार का प्रकाशन किया और उसमें भी लोगों के हितबद्ध ही आंदोलन और जन क्रांतिकारी छापी। शोषित पीड़ित दलित वर्ग के आवाज थे श्री रुद्र जी। आज पंडो जनहित या कोई भी आदिवासी वर्ग का जो भी उत्थान है वह उन्हीं की देन है। विगत 50 वर्ष पूर्व ही उन्होंने अत्यंत पिछड़े जनजाति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य किया है। आज उनके पुत्र श्री एस के रूप जी उनके कार्य को आगे लेकर जा रहे हैं, जो पंडो जनजाति के गुरुदेव के रूप में उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। इसके साथ ही अन्य जातियों के लिए भी मनुष्यता का आचरण करते हुए जनहित संघ का कार्य करते हैं। मैं श्री रुद्र प्रसाद रूप जी को नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण। स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप जी जो कोरिया जिला के एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जन सेवा के रूप में अपना पूरा समय दिया और पंडो विकास समिति को उन्होंने एक नया रूप देने के लिए जन आंदोलन किया बैकुंठपुर में। और बैकुंठपुर में एक प्रथम अखबार कहे जैसे सम्यक क्रांति, मुझे जो याद है वो 1960 में पहला अखबार उन्होंने बैकुंठपुर के कोरिया जिला जो आज है उसमें उन्होंने छापा था। और जब से उस अखबार का उन्होंने प्रयास किया यहाँ पर छापने का, उन्होंने लगातार एक कॉलम में बैकुंठपुर कोरिया जिले बनाने के लिए हमेशा एक मांग उनका रहता था। मैं तो माननीय रुद्र प्रसाद रूप जी को बहुत ही करीब से देखा है, उनके व्यक्तित्व को देखा है, उनके संघर्ष को देखा है। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। उनके द्वारा किया गया प्रयास निश्चित है कोरिया जिला के विकास में आज हम सब जो देख रहे हैं उनका कहीं न कहीं योगदान छुपा हुआ नहीं छपा हुआ था, जो आज हम सब को देखने को मिल रहा है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आज हम सभी ऋणी हैं
जो हमारे स्वर्गीय रुद्र कुमार रूप भैया जी थे, जिन्होंने आज हम जो कोरिया जिला देख रहे हैं, इस कोरिया जिले की परिकल्पना, इस कोरिया जिले का सपना अगर किसी ने देखा था तो हमारे रुद्र भैया जी थे, जिन्होंने इस कोरिया जिले के विकास के लिए, इस कोरिया जिले को बनाने के लिए, बचपन में हम लोग छोटे छोटे रहते थे, उन्होंने कोरिया विकास समिति नाम की संस्था बनाई थी और एक पंडो विकास समिति नाम का उनका संगठन था। वो हर सप्ताह, हर 15 दिन में पंडो हमारे आदिवासी भाइयों के दुख दर्द के लिए, उनकी समस्याओं को लेकर समाज से, अधिकारी कर्मचारियों से और राजनीतिक दलों से, सरकारों से भी उन्होंने लड़ने का काम किया। मगर मैं तो आसान मानूंगा, आज कोरिया जिला जिस रूप में भी है, और सबसे पहले इस जिले का किसी ने सपना देखा था तो आदरणीय हमारे बड़े भैया जी थे। और मैं भी बचपन में जब रैलियाँ निकलती थी तो हम भी पीछे रुद्र भैया जिंदाबाद, रुद्र भैया जिंदाबाद। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज भैया जहाँ पर भी हैं, भगवान भोलेनाथ उनको सदगति प्रदान करें। और आज उनके पुत्र जो, उनका जो परिवार है, हमारे छोटे भाई दुष्यंत जी और समर्थ रूप जी, ये भी अपने पिता की बताए हुए रास्तों पर, पद चिन्हों पर आगे चल रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई, श्रद्धांजलि, शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे पुत्र निकले जो अपने पिता के पद चिन्हों पर आगे चल रहा है और समाज पर एक अच्छा प्रभाव छोड़। समीर मेमन, मीरा रोड, मुंबई निवासी स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप से भली भांति परिचित हूँ। सन 70-80 के दशक में इन्होंने पंडो विकास समिति और जनहित संघ बनाया तथा कोरिया को जिला बनाने के लिए जन क्रांति आंदोलन चलाया। पंडो विकास समिति के पुरखा रहे रुद्र प्रसाद रूप ने अपना सारा जीवन जनहित में खर्च किया, कई रैलियां निकाली, प्रशासन को जागरूक किया, कितनों को भूमि दिलाई, कितनों की समस्याएं हल करवाई। आज उनके सुपुत्र दुष्यंत कुमार एवं समर्थ कुमार रूप अपने पिता के आदर्शों पर चलते जनहित संघ और पंडो विकास समिति के लिए कार्य कर रहे हैं तथा अपने पिता के आदर्शों को इन्होंने जीवित रखा है। इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं सतीश उपाध्याय, मनेन्द्रगढ़, वरिष्ठ साहित्यकार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सम्यक क्रांति के प्रारंभिक नाम, सम्यक क्रांति के संस्थापक रुद्र प्रसाद रूप के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। मैं लेखन के प्रारंभिक दौर में जब था तो मुझको लेखन के लिए प्रोत्साहन देने वाले आदरणीय रुद्र प्रसाद रूप जी थे। वो मेरे लेखन को प्रोत्साहित करते थे। उनके मेरे जो भी छोटे मोटे जो लेख, आर्टिकल, क्षणिकाएँ प्रकाशित होती थी, मुझको वो प्रति डाक से भेजा करते थे। तो मैं उसमें देखता था पंडो जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए एक निरंतर अभियान चल रहा है, कोरिया को जिला बनाने का अभियान चल रहा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि इस 2 पन्ने से क्या होगा, लेकिन मैं ये देखता था कि उनमें एक लगन है, धुन के पक्के हैं, बहुत परिश्रमी हैं और काफ़ी विचारक भी हैं, दूरदर्शिता भी उनमें थी। उनके तमाम सब व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने अपने लेखन को आगे बढ़ाया। मैं आदरणीय रुद्र प्रसाद रूप, बैकुंठपुर, कोरिया को नमन करते हुए यह उम्मीद करता हूँ कि उनके दोनों पुत्र समर्थ कुमार रूप, दुष्यंत कुमार रूप अपने पिता के दिए हुए संस्कार को, अपने छोड़े हुए अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे और जैसा कि तेज़ी से उन्होंने अपनी साख भी बनाई है, मैं ऐसे अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। रुद्र प्रसाद रूप भैया के बारे में कुछ कहने की बात आ रही है तो मैं श्री प्रकाश जायसवाल, जो कि बचपन में ही उनके काफ़ी करीब था, वो हमारे घर के पास ही रहा करते थे। उसके बाद फिर वो यहाँ पर संपर्क के नाम से जो अपना पत्र निकाला करते थे साप्ताहिक रूप से, वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पत्रकारिता के क्षेत्र में जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बैकुंठपुर के
पत्रकारिता जगत के प्रणेता थे और बहुत ही अच्छे प्रखर एवं बुद्धिजीवी पत्रकार एवं लेखक थे। उन्होंने गीता ज्ञान के संवाहक के रूप में अपने पत्रों में गीता ज्ञान का हमेशा प्रचार प्रसार किया, लोगों को उससे जो प्रेरणा मिली वो वास्तव में स्तुत्य है। और ये जो संपर्क रखा उन्होंने अपने पत्र का नाम, वो वास्तव में गीता का ही देन है। और एक अच्छे विचारक होने के साथ साथ बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, अच्छे चिंतक थे। जब कोरिया ज़िले की निर्माण की बात हुई तो ये पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से पूरे शहर को जागृत किया और काफ़ी गहरी रुचि दिखाकर उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रकाशित किया। वास्तव में रुद्र भैया जो थे समस्याग्रस्तों के लिए एक अच्छी संभावनाओं को तलाशने वाले दूरदृष्टा थे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पंडो विकास समिति का गठन किया और ऐसे लोगों के बीच में जाकर काम किया जिनके पास लोग जाने से डरते थे कि कहीं वो तीर न चला दें। इतने बेचारे अशिक्षित थे, उनको जागरूक करने का इन्होंने काम किया और उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, उनके लिए काफ़ी आंदोलन किया। वास्तव में ये उनकी दूरदृष्टि का परिचायक है। अपने दोनों बच्चों को वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप संस्कारित किए और यही वो कारण है कि आज इनके दोनों बच्चे दुष्यंत कुमार जी और संवर्त कुमार जी उनकी विरासत को पोषित करते हुए उसका संवर्धन कर रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तव में जब कभी भी मेरा इनके यहाँ आना हुआ, मैं देखा कि इनका अपने माता पिता के प्रति जो सम्मान है वो वास्तव में अच्छे संस्कारों को, श्रेष्ठ संस्कारों को दर्शाता है। ये चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है और मैं इन दोनों बच्चों के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए हृदय से शुभकामना करता हूँ कि वो अपने पिताजी की विरासत को और भी आगे ले जाएं और समाज में नेक काम करते रहें जिससे समाज का हित हो और लोगों को मार्गदर्शन मिले और पत्रकारिता जगत में भी उनका नाम ऊंचा हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। मैं अजय जायसवाल, बैकुंठपुर। इस समय मैं पावन धरा सरजू मैया के किनारे अयोध्या में श्री महाप्रभु राम जी के दर्शन करके आया हूँ और स्वर्गीय श्री रुद्र प्रसाद जी के बारे में जानता हूँ। पंडो जाति के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, गरीब वर्गों के लिए बहुत संघर्ष किया है और उनकी मानसिकता थी, सोच थी कि इनको सहयोग मिलना चाहिए, इनको एक स्थान मिलना चाहिए। उसी रास्ते पे उनके लड़के एस के रूप दोनों भाई उसी रास्ते पे चल रहे हैं और पंडो जाति के विकास के लिए, गरीबों के भलाई के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। आज भी इसी कार्य पे लगे हुए हैं और उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अच्छा काम करना चाहिए। आज श्री रुद्र प्रसाद रूप जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पुराने कुछ संस्मरण याद करना चाहता हूँ। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, जो वो जीवन पर्यंत आदिवासी पंडो विकास समिति के अध्यक्ष रहे और पंडो के विकास के लिए जीवन पर्यंत काम किया। मेरे पास आया करते थे जब मैं शासकीय सेवा में था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनकी लगन देख के और पंडो लोगों के प्रति प्यार देख के मेरी इच्छा हुई, मैंने कि वाकई जनजाति है और इनके लिए जहाँ तक हो सके, जितनी भी हो सके, मेरे दिल से उनकी श्रद्धांजलि है और सच्ची श्रद्धांजलि पंडो लोगों का उपचार कर
ही मुझे शांति मिलती है कि वाकई में आज भी हमारे समाज में काफ़ी उपेक्षित और पिछड़े हुए लोग हैं। आइए हम सब लोग मिलकर पंडो विकास समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रुद्र प्रसाद जी की आत्मा की शांति के लिए, उनको पंडो लोगों को विकास के लिए काम करेंगे, जी भर के काम करेंगे, मन भर के काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय स्वर्गीय रुद्र कुमार रूप जी बैकुंठपुर के सम्मानीय पत्रकार रहे, जो प्रथम पत्रिका सम्यक क्रांति पाक्षिक के मुख्य संपादक रहे। इन्होंने पंडो विकास मंच की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से विशेष आदिवासी जनजाति पंडो के सामाजिक पुनरुत्थान का सराहनीय कार्य किया है। इनके द्वारा कोरिया को जिला बनाने का भी बीड़ा उठाया गया था। इन्होंने अपने सम्यक क्रांति के कॉलम में पाक्षिक उन्होंने स्थान दिया कोरिया जिले को लेके। अब इनके दोनों पुत्र अविरल रूप से सम्यक क्रांति समाचार पत्र का कार्य देख रहे हैं। उनके छोटे पुत्र संवत कुमार रूप जी सामाजिक और नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर अपने स्वर्गीय पिताश्री के विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और इनके पिता स्वर्गीय श्री रुद्र कुमार रूप जी का हम सबों को भी राजनैतिक और सामाजिक आशीर्वाद मिलता रहा। मैं स्वर्गीय रुद्र कुमार रूप जी को सादर नमन करता हूँ। श्री रुद्र प्रताप रूप जी को हम लोग बहुत छोटे से देखते थे। छुटपन से उनको देखा कि अपना एक थैला टांगे हुए और साइकिल या लूना कुछ ऐसी थी, उसमें वो सवारी किया करते थे और अक्सर आकर के कुछ ना कुछ अच्छी स्टोरीज, कुछ कहानियाँ, कई राजनीतिक बातें, शहर की बातें, गांव की बातें, ये सब वो अक्सर किया करते थे। अब हल्की हल्की सी स्मृतियाँ हैं उनके, लेकिन काफ़ी स्थायी स्मृतियाँ हैं। तो उनको अक्सर देखते थे कि आदिवासियों के लिए कार्य करना, जनता के हित के कार्य करना, पंडो विकास समिति का कार्य करना और ऐसे कई सारे कार्य वो लगातार करते रहते थे, जिस कार्य को आज दुष्यंत जी और संवत जी जो उनके सुपुत्र हैं इस कार्य को निभा रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि फिर के कार्य लगातार चलते रहें, जनसेवा के कार्य, और समाचार पत्र के माध्यम से भी जिस तरीके से प्रगाढ़ता से अपनी बातों को रखते हैं। तो ये अभी भी जो सबसे पुराना अखबार है कोरिया जिले का गौरव सम्यक क्रांति, तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसके उद्देश्य को ये पूरा कर रहा है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। प्रकाश गोस्वामी, मैं बड़े ही गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ कि रुद्र प्रसाद रूप भैया जी को मैं उस समय से जानता हूँ जब कोरिया जिला को बनाने में इनका विशेष योगदान और सहयोग था। सादगी, इनके सादगी का मैं बहुत ही कायल हूँ। मैं राजनीति और पत्रकारिता से हटकर कुछ बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने जन सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। एक बार की घटना है, मुझे याद है अच्छी तरीके से। एक गांव का व्यक्ति तहसील कार्यालय में अपना काम न होने के कारण दर बदर भटक रहा था और किसी ने रुद्र भैया का नाम बताया और नाम बताकर उनके पास भेज दिया और वह व्यक्ति उनके पास जाकर अपनी समस्या बताए। वो जिस हाल में थे, साधारण वेशभूषा, कहना लाजमी नहीं रहेगा, वो लुंगी पहनकर और बनियान पहनकर तहसीलदार साहब के सामने चले गए और उस व्यक्ति का काम करवा के वापस भेजे। वो व्यक्ति अभी तो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मतलब वो हमेशा रुद्र भैया का गुणगान करता था, लोगों को बताता था कि वो एक जन पत्रकार रहीस, तेहर मोर काम ला ऐसा करवाए रहीस, मोके तो तहसीलदार बहुत घुमात रहीस हैं। ऐसी बहुत सारे उनके साथ
लोगों के उसमें उन्होंने किया और उनके उदारवादी दृष्टिकोण एवं शोषित पीड़ित जनों के प्रति जो संवेदनशीलता है मैंने अपने जीवन में बहुत महसूस किया। और मैं ज़्यादा तो उनके बारे में क्या बोलूँ, अब बोलने के लिए शब्द नहीं रह गए। आज उनकी विरासत को लेके उनके पुत्र संवत कुमार रूप इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। बस इतना बोलना ही मैं लाजमी समझता हूँ। मैं घनश्याम जिज्ञासी कुमार मेडिकल्स बैकुंठपुर। आदरणीय रुद्र भैया रुद्र प्रसाद रूप जी, मैं बचपन से ही इनके काफ़ी कायल हूँ। ये समाज के प्रति इनने खासकर पंडों और बैगा लोगों के लिए बहुत प्रयास किया है और सम्यक संपर्क पत्र चलाते थे। ये समाज के लिए बहुत काम करते थे। इनके दोनों बेटे भी बहुत अच्छे हैं, दोनों का कार्य भी बहुत अच्छा है और मैं इनके आगे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय रूप प्रसाद रूप जी को भली प्रकार से जानता हूँ। आज वह इस दुनिया में नहीं है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने उनकी जनहित संघ और पंडो विकास समिति की रैली, जुलूस, हड़ताल देखी है। मेरी दुकान घड़ी चौक में है। मैं रुद्र अंकल के जनसंघ और पंडो विकास समिति बनाकर खास तौर पर पंडो जनजाति के लिए जो काम किए उसे जानता हूँ। उन्होंने पंडो जनजाति को जमीन दिलवाई, उनके लिए घर बनवाया, भोजन पानी की व्यवस्था की। इसके लिए वह बधाई के पात्र आज वो इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो कुछ और बात रहती, लेकिन फिर भी उनके दोनों पुत्र दुष्यंत कुमार, एसके रूप भैया निस्वार्थ भाव से उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं महेश मिश्रा, एक प्रखर वक्ता, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक उत्थान के कार्य में निरंतर अग्रसर रहने वाले स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप जी से भली भांति परिचित रहा हूँ। उनके द्वारा किए गए कार्यों को न केवल बताया जा सकता है बल्कि उनके नक्शे कदमों पर चलकर अनेक जनोत्थान का कार्य कर समाज हित में अपनी महती भूमिका का निर्वहन निश्चित रूप से किया जा सकता है। उन्होंने पंडो विकास समिति का गठन करते हुए समाज के उस वर्ग को उठाने का कार्य किया है जो उस समय अत्यंत ही शोषित और अपने आप को असहाय महसूस करता था। पंडो विकास समिति के माध्यम से स्वर्गीय रूप जी ने उनके सामाजिक उत्थान का व्यापक रूप से कार्य जो किया है उसका दूरगामी परिणाम आज देखने को मिल रहा है। शासन की योजनाओं से उन्हें अवगत कराना, उनकी बातों को शासन तक पहुंचाना, साथ ही अपनी लेखनी के माध्यम से जिले के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। आज उनके दोनों सुपुत्र श्री दुष्यंत जी एवं श्री संवर्त जी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए अपनी लेखनी के बल पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। रुद्र कुमार रूप जी के द्वारा कोरिया जिला में पहला प्रेस का नींव रखा गया। उनके आदर्शों पर हम सबको चलकर सीखना चाहिए और पंडो जनजाति समाज के लिए जो उद्धार का काम उनके द्वारा किया गया है निश्चय ही वह अतुलनीय है। उनकी बताई हुई मार्गों पर हम सभी को चलना चाहिए और उनके पुण्य तिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनके आदर्श से हमें कुछ सीखने को मिले और हमारे युवा कुछ जागरूक हों, मैं ऐसी आशा और स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप सर जी के जन्मतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जब से यहाँ बैकुंठपुर में रह रहा था सन 2000 से, तभी से मैं उनको अच्छी तरह से जाना। वो उनका जो पत्रकारिता के साथ समाज सेवी थे
खासकर गरीब तबकों के वो बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते थे, उनकी सेवा करते थे। उनको मैं सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित। स्वर्गीय माननीय रुद्र प्रताप जी का 31 तारीख को जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और वे हमेशा गरीबों के मसीहा के रूप में पत्रकारिता काम करते थे। सम्यक क्रांति उनका पत्रकारिता पहला पत्रकारिता था। तब वो क्या किया करते थे, एक बार मेरे साथ मुझको बोले कि चंद्र प्रकाश जी आपको पंडो नगर सराई गहना में ले जाना है, और उनको मैं ले गया। तो वहाँ पे उनका उद्देश्य था कि मैं पंडो जाति के लोगों को एक साथ बैठाऊँ, आदिवासी लोगों को एक साथ बैठाऊँ और इनकी आवाज़ को छत्तीसगढ़ और पूरे हिंदुस्तान में व्यापक रूप से इनकी आवाज़ जाए। और वे हमेशा सदैव कोरिया ज़िला के लिए या सदैव पूरे हिंदुस्तान के लिए वे हमेशा आदिवासियों, गरीबों और सभी के लिए वे अच्छा विचार प्रकट करते थे और अपने पत्रकारिता में सदैव आदिवासियों की बात को रखा करते थे। एक बार मुझे याद है वो अकेले कलेक्टर से संबंधित कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनको यहाँ डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, वे जाके उठाए और उनको शाबाशी दिए। उस दिन हमारे स्वर्गीय महिलाल राजवाड़े भी थे, मैं भी था। आज महिलाल राजवाड़े नहीं हैं और स्वर्गीय महिलाल राजवाड़े हमारे इनको भैया के बहुत ही करीबी रहे। मैं उन दोनों की दोस्ती को श्रद्धा समर्पित करता हूँ और इतनी कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं अनुराग गुप्ता जीतू रुद्र अंकल जी के बहुत ही करीब रहा हूँ। वो मेरे दुकान में घंटों बैठा करते थे, कई सीख दिया। मेरे घर से पारिवारिक रिश्ता था और आज भी उनके बच्चों से है। उन्होंने जब जनहित संघ पंडो विकास समिति बनाई, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों पंडो का जमीन, घर, खाना खर्चा स्वयं के अपने पैसे से उन्होंने उठाया। उसका उन्होंने कभी भी किसी से चंदा वगैरह नहीं लिया, उनको सही रास्ता दिखाया। आज उनके बेटे दुष्यंत कुमार और संवर्त कुमार रूप उनके जनहित संघ और पंडो विकास समिति को आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए दोनों पुत्र उनके बधाई और शुभकामनाएं के पात्र हैं। और उनका रोज अंकल से तो हमारे पिताजी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। वो उनके नागरिक प्रिंटिंग प्रेस थी शुरू में, उनके यहाँ से कई लोगों ने प्रेस के काम सीखा और अपने यहाँ प्रेस वगैरह डाले। और वो पंडो विकास समिति जनहित और भी लोगों के हमेशा वो करीब रहे हैं। बहुत लोगों को उन्होंने अपना गुण सिखाया और खासकर पंडो विकास समिति के लिए वो तत्पर रहे हैं। उन्होंने कई रैलियां भी की अपने स्वयं के निजी खर्च से, जिसमें वो हमारे यहाँ से टेंट, पंडाल, कुर्सी, बर्तन, पंडो लोग आते थे तो उनके रुकने, ठहरने, खाने की व्यवस्था अपने निजी पैसे से वो किया करते थे। थैंक यू। मैं रुद्र अंकल को बचपन से ही जानता हूँ। उन्होंने कोरिया को जिला बनाने में अहम योगदान दिया है। जनहित संघ और पंडो विकास समिति की रैली जुलूस में देखा हूँ। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे। उन्होंने कई हजार लोगों को सड़कें, पानी, ज़मीन दिलाई है और वो इतने ऊर्जावान रहते थे कि उनको देखने से ही हमको प्रेरणा मिलती थी। आज उनकी धर्मपत्नी आंटी जी के संरक्षण में उनके दोनों पुत्र दुष्यंत कुमार और संवत कुमार रूप ने इस जनहित संघ पंडो विकास समिति को जागृत रखा है। इसके लिए मेरी बधाई उनको। रुद्र कुमार रूप जी अंकल, जिन्हें मैं तो बचपन से देखते आया हूँ और उनकी पत्रकारिता को हमेशा हमने देखा, पढ़ा। हर समय ये कहा जाए कि एक प्रेरित किया जाता है पत्रकारिता जगत में। और वो नाम के कोई मोहताज नहीं थे, उनका नाम काफ़ी था। और पहले यहाँ के पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने एक सच्चाई को सामने लाया, अपना प्रिंटिंग प्रेस डाला यहाँ पे। अब आज पहली बार कहा जाएगा कि पहली बार ऐसा यहाँ बैकुंठपुर कोरिया जिला में हुआ कि जिन्होंने प्रेस अपना डाल के यहाँ के लोगों को जागरूक किया और जगाया। तो उनकी पुण्यतिथि पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन करता हूँ। मैं अली हुसैन रुद्र भैया को बहुत अच्छे से जानता था और जन सेवा करते थे। उनके पुत्र भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं रुद्र जी को जानता हूँ। ये पंडो लोग का रैली निकाले थे। आज कोरिया को जिला बनाने के लिए संघर्ष भी किए।
कई बार इनका रैली निकला है, मतलब पूरे उसमें काफ़ी लोग मतलब सक्रिय रहे उसमें, काफ़ी अच्छा रहा सब। अब उनके दोनों बेटे मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। हाँ, मैं संतोष कुमार गुप्ता रुद्र जी के से बहुत पहले से परिचित हूँ और इनकी रैलियाँ पंडो विकास समिति की मैं बहुत दिनों से देखा हूँ, कई साल चलाए हैं और उसी कार्यक्रम को इनके लड़के आगे बढ़ा रहे हैं, जो बधाई के पात्र हैं। मैं रुद्र अंकल को बचपन से जानता हूँ। उनका बेटा एसके रूप मेरा दोस्त है और जनहित संघ पंडो विकास समिति को अंकल ने बचपन से चलाया है। बचपन से मैं देखा हूँ चलाते हुए उनको, और बहुत सारे पंडों को आते हुए देखा हूँ और काम करते हुए देखा हूँ वहाँ। और उनके दोनों बेटे एसके रूप और दुष्यंत भैया दोनों बधाई के पात्र हैं इसके लिए। बस मैं इतना ही कहना। स्वर्गीय श्री रूप प्रसाद रूप जी को मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भैया ने बहुत सारे काम किए हैं जो जनजातीय विकास पंडो के हित में बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किया, पेपरों में छापा और मैं उससे बहुत प्रभावी रहा। और इस काम को अब उनके दोनों पुत्र दुष्यंत कुमार जी और सरवत कुमार जी आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई उनको। और जब भी बैकुंठपुर में रैली निकालते थे तो भारी संख्या में लोग आते थे और लोगों के हित में कार्य किया, आवाज़ उठाए और लोगों को ज़मीन दिलवाए, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े और लोगों को जागरूक करने का बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। जनहित संघ पंडो विकास समिति के संस्थापक श्री रुद्र प्रसाद रूप जी सच में पंडो विकास समिति के पुरखा रहे हैं। बचपन से मैं ये चीज़ देखता आया हूँ कि उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके बहुत विशाल रैली इस बैकुंठपुर में देते थे और वो गरीब और जो दुखी पंडो थे जिनसे हम जनता के लोग डरते थे कि तीर धनुष लेके जंगलों में खड़े हो जाएंगे, हम अपने खेत खलिहानों में जाने से डरते थे, उनसे हमको वो परिचित कराए, शहरों में लाए और उनको एक शहर का रूप दिए और इंसान के प्रति प्रेम जो होता उसको दिखाया उन्होंने। और उन्होंने बचपन से मैं देखता आया हूँ कि निःशुल्क उनको, क्योंकि पंडो जाति जो है बहुत ही यहाँ पर साधारण पुअर हैं और कुछ भी नहीं रहता हो, निर्धन टाइप के लोग, अपने धन को अपने घर के मतलब पैसों को लगा करके उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और इतनी मेहनत की इस जिले के लिए। मैं सादर उनका मैं नमन करता हूँ। वो नहीं है, आज वो रहते तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा पंडो यहाँ के उठे रहते और बड़ा दुर्भाग्य कि वो नहीं है। लेकिन मैं इस बात की खुशी है कि उनके दोनों पुत्र इतने संस्कारवान और उनके मार्गदर्शक निकल रहे हैं। मैं इन दोनों भाइयों को मैं सदैव आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस जिले के तरफ से और छत्तीसगढ़ की तरफ से कि इन्होंने जो निश्चल अपने पापा की चीज़ों को आगे बढ़ाया है, पंडो विकास समिति के इस कार्य को निरंतर अग्रसर करे जा रहे हैं और पथ दिखा रहे हैं, जो कि समृत कुमार रूप और दुष्यंत धुरिया, ये दोनों भाई तन मन धन से आज पारिवारिक चीज़ों से समय निकाल करके उनके लिए रात दिन लगे हुए हैं। मैं सदैव आभारी हूँ और इनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कार्य को और अच्छे से आगे बढ़ाएं, जिनसे उनके पापा की अंतरात्मा को और खुशी मिले कि मेरे बेटे इनके लिए कुछ। अब उनकी विरासत को उनके दोनों पुत्र श्री दुष्यंत कुमार और संवर्त कुमार रूप अपनी माता श्रीमती लीना धुरिया जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में आगे लेकर जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके वरिष्ठ पुत्र श्री दुष्यंत कुमार और कनिष्ठ सुपुत्र श्री एसके रूप को। नमस्कार, मैं आज आप लोगों के समक्ष उस शख्सियत की बातें रखना चाहता हूं जिन्होंने क्रांति की अलग जगाते हुए हमारे कोरिया जिले सहित संभाग एवं छत्तीसगढ़ में भी कई उपलब्धियां हासिल की और जनहित में लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, जनहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार, प्रधान संपादक दैनिक सम्यक क्रांति समाचार पत्र एवं केंद्रीय अध्यक्ष जनहित संघ पंडो विकास समिति। देखिए, मैं आज आपको यह बताता हूं, यह कहना चाहता हूं
कि जनहित के कार्य करिए और जनहित में अगर आप अपनी सेवाएं देते हैं तो आपका नाम अमिट हो जाता है। और अमिट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप सदैव जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। ऐसा ही वाक्य मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री रुद्र प्रसाद रूप ने अपने जीवन प्रयत्न तक जनहित के मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन के संग लड़ाई लड़ते रहे। प्रारंभिक समय में वो प्रधान पाठक रहे शासकीय विद्यालय में, लेकिन उन्हें सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें जनता से जुड़े कार्य करने में उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको न्याय दिलाने में, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने में वो कार्य करते थे। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सोचिए जरा, वो व्यक्ति उस समय शासकीय नौकरी में थे लेकिन नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने समाचार पत्र का आगाज़ किया। सबसे पहले तो उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन के समक्ष कई मुद्दों को उठाया, लोगों को न्याय दिलाया। समाचार पत्र जो प्रारंभिक उन्होंने निकाला था वो अभियान नाम का समाचार पत्र था। इसके बाद इसी संगठन के थ्रू भारतीय ग्राम विकास दल का गठन भी किया, जिसमें कुछ सहयोगी भी रहे उनके। घुघरा निवासी स्वर्गीय श्री त्रिपुरारी पांडे जी भी उनके साथ रहे और समाज सेवा करते थे। मेरे पिता इसके पश्चात उन्होंने जनहित संघ एवं पंडो विकास समिति की स्थापना की। उन्होंने पाक्षिक समाचार पत्र सम्यक संपर्क का प्रकाशन बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया। ये अखबार जनता से जुड़े मुद्दों को ही उठाता था। यदि किसी के साथ अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार हो रहा है, शोषित है, जिसका शोषण किया जा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए यह अखबार क्रांति की मशाल लिए रहता। उसमें 2 लाइन लिखी रहती थी जो मैं उस समय छोटा था तो आपको बताऊं कि मैं पढ़ता था, नहत्वम कामे राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम काम्ये दुख ताप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशम। ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना स्वर्ग न मोक्ष की। मैं तो दुख से तृप्त प्राणियों की पीड़ा के नाश की कामना करता हूँ। जरा सोचिए, वो पत्रकारिता किस लिए कर रहे थे? आजकल की पत्रकारिता और उस समय की पत्रकारिता। उस समय इंटरनेट, सोशल मीडिया कुछ नहीं था, ना इतने संसाधन हुआ करते थे। आज तो कंप्यूटर है जिसमें टाइप किया जा सकता है, मेल किया जा सकता है। उस समय टाइप से होता था, टिडल मशीन लगाए। तो उस समय 1977 में उन्होंने नागरिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, बैकुंठपुर में पहला प्रेस था वो। और आपको बताने मुझे गर्व होगा कि CFIB ये दिल्ली की संस्था है, उसने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न कराई थी। और उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि कोरिया जिले का प्रथम दैनिक एवं प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था। इसमें ऑप्शन के रूप में 4 ऑप्शन थे, उसमें नागरिक प्रिंटिंग प्रेस का भी नाम था। और यही सही उत्तर था। नागरिक प्रिंटिंग प्रेस ही सबसे पहला प्रेस हमारे कोरिया जिले के लिए था। उस समय कोरिया का जिला नहीं बना था उस समय, क्योंकि उस समय सरगुजा में जुड़ा हुआ था। बाद में कोरिया जिला बनाने के लिए भी हमारे पिता ने जनहित संघ पंडो विकास समिति के माध्यम से बहुत रैलियां की, आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम कोरिया जिला अस्तित्व में आया। और कोरिया जिला बनाने के लिए कितने रैली, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया, और कोरिया जिला अस्तित्व में आज हम लोग के सामने है। अखबार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक हर जगह लेटर, हर जगह परिपत्र, हर जगह ज्ञापन, आंदोलन करते थे। और इसी के परिणाम स्वरूप आपको मैं बता दूं कि अधिवक्ता संघ बैकुंठपुर ने भी एक प्रमाण पत्र दिया कि आपने कोरिया को जिला बैकुंठपुर को जिला मुख्यालय
बनाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे बैकुंठपुर के लिए गर्व की बात है और इस तरह का व्यक्तित्व मिलना भी बहुत कठिन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी जबलपुर से काव्य रत्न एवं काव्य अलंकार की उपाधि से सुशोभित भी हो चुके थे। साहित्य के क्षेत्र में बात करूं तो उन्होंने साहित्य की पूजा की, जिसके कारण उन्हें जबलपुर मध्य प्रदेश से काव्य अलंकार एवं काव्य रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं, कई कविताएं की बुकलेट भी आईं जिसे लोग खरीदा करते थे, और साथ ही साथ उनके कविताएं रचनाएं कई अखबारों में प्रकाशित होते थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अमिट छाप छोड़ी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संबंध में मुझे 2 शब्द कहने का अवसर मिला। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आप सभी को SK रूप का प्रणाम जी। मैं संवर्त कुमार रूप, जनहित संघ पंडो विकास समिति का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। कोरिया जिले का प्रथम दैनिक अखबार सम्यक क्रांति के सूरजपुर संस्करण का मैं संपादक हूँ। किस्मत से और आप सभी के आशीर्वाद स्नेह से एक वर्ल्ड रिकॉर्डधारी साहित्यकार भी हूँ। कुछ किताबें प्रकाशित हो गई हैं और कुछ प्रकाशनाधीन हैं। माँ शारदेय की सेवा करने का संकल्प है। हिंदी साहित्य के लिए कुछ कर गुजरने का एक लक्ष्य है, जिसकी पूर्ति आगे हो पाए। अभी मैं जिस संबंध में कुछ शब्द कहना चाह रहा हूँ या आप लोगों के सामने कुछ बोलना चाह रहा हूँ, वो कह पाना मेरे लिए इतना सरल नहीं है, क्योंकि जनसेवा के रास्ते में जो मैं आज चल रहा हूँ, आज जनहित संघ और पंडो विकास समिति हमारी जो संस्था है, वो 45-50 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी ने स्थापित की थी। जनहित संघ 22 मार्च सन 1979 को और पंडो विकास समिति 24 जुलाई सन 1981 को स्थापित की गई थी पिताजी के द्वारा। एक जनश्रुति फैली हुई थी कि कोरिया जिले के जो अविभाजित कोरिया जिले था, अभी MCB और ये अलग अलग हो गए हैं, कोरिया जिला जो विभाजित हुआ, उसके पहले एक जनश्रुति थी, एक अफवाह फैला हुआ था कि जनकपुर में नहीं जाना है। उस क्षेत्र में पंडो जनजाति आदिवासी लोग तीर धनुष से मार डालते, और जब अधिकारी वहां पर जाएगा नहीं, उस जगह को देखेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव ही होगा, क्योंकि जब तक वो जाएंगे नहीं, निरीक्षण करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। आज भी जिन जगहों पर अधिकारी निरीक्षण करने नहीं जाते हैं, वहाँ का हालत बहुत खराब होता है, और जिनको हम अपने अखबार और कलम के माध्यम से लोगों को जगाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, प्रशासन के सामने वो सारी चीज़ें रखते हैं निष्पक्ष रूप से कि आप भाई कम से कम इन लोगों के लिए कुछ कीजिए, और ये जो भ्रष्ट कार्य और गतिविधि हैं इसको थोड़ा सा ख़त्म करते हुए लोगों के हितबद्ध कार्य कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो जनश्रुति फैली हुई थी कि जनकपुर नहीं जाना है, वहाँ पे तीर धनुष से पंडो जनजाति के लोग और अन्य लोग मार डालते हैं, ये बिल्कुल गलत था। ये अफवाह थी, ये कुछ लोगों की भ्रांतियाँ थी, फैलाई गई थी। कुछ उस काल में भी लूट खसोट चोरी और ये करने वाले लोग इस जो रहे होंगे, वो लोग रात्रि के समय का एक उचित फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा एक भ्रम फैलाए हुए थे।
और अगर ऐसी कोई एक आध घटना कहीं हो गई लूट खसोट वाली तो उसको इस तरीके से फ्रेम कर दिया गया था। जब पिताजी वहां पर गए, उन जगहों का दौरा उन्होंने सघन दौरा किया। उन्होंने घुटरा से कठौतिया, घुटरा, उसके आगे आपका बिहारपुर, केल्हारी, आपका बहरासी, मंचोलिया, धोबाताल, पिछौरा बांध, आपका ठिसकोली, कमरजी, कोटाडोल, निसागारा, भूमका, अगरतला, मतलब जितने भी एरिया हैं पोड़ीलो, सारे जगहों पर लगभग उन्होंने हर जगह मीटिंग करी, लोगों को जागृत किया। हाँ, उन्होंने ये जरूर देखा पिताजी ने कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी है। लोग थोड़े जो वर्तमान जो परिदृश्य अभी चला आ रहा है, जो अभी का जो समय है, उससे लोग पीछे हैं, उस समय से लोग पीछे हैं, वर्तमान सुख सुविधाओं से पीछे हैं, वर्तमान जीवन शैली से पिछड़े हुए हैं। पुरुषों के बाल बड़े लंबे लंबे और घने घने घुटनों तक होते थे। महिलाएं ऊपर के अंग वस्त्र को नहीं पहनती थी, केवल नीचे के ही जगहों को वो छुपा कर रखा करती थी। और कहना ये चाहिए कि एक आदिम सा जीवन उनका चला आ रहा था, जिसको पिताजी ने समाप्त किया। वो राज्य परिवहन की बसों से उनको भर करके बैकुंठपुर लेकर के आए और यहाँ पर लाने के बाद उन्होंने लोगों का बाल भी कटवाया। और आज भी वो दुकानें हैं इस बैकुंठपुर शहर में जहाँ से धोती कुर्ता पजामा ला करके उनको पहनाया और उनको एक सभ्यता का पाठ सिखाया। तो ये थी शुरुआत पंडो विकास समिति की। और जनहित संघ वो संस्था है जिसने लोगों के लिए भयंकर काम किए हैं साहब, भयंकर काम। मेरे कार्यालय में इतना साक्ष्य प्रमाण है जिसको मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं वाह क्या अद्वितीय पुरुष थे मेरे पिताजी, और उनका पुत्र होने का गर्व मुझे हासिल है कि जिन्होंने अपना खाना, अपना पीना, अपना घर, अपना परिवार, अपना वाला चीज़ तो था ही नहीं। जो ये भौतिक कलमश होता है ना, मेरा 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 घर, मेरा गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा अच्छा हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो, ये मेरा वाला उनमें कुछ था ही। अहम का तो अभाव ही था पिताजी के में। और उन्होंने जो ये कार्य किए हैं वो एकदम सरल हृदय से कार्य किए हैं, जन सेवा की भावना से कार्य किए हैं। उनकी सरकारी नौकरी थी, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता और प्रेस डाला, और प्रेस डालते हुए स्वतंत्र लेखनी उन्होंने की निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ। और फिर उन्होंने जन सेवा का मार्ग अपनाया, लोगों का हितबद्ध भयंकर कार्य किए, भयंकर। कितनी चीज़ें मैं कहूँ, पिताजी के लिए कुछ कहना होना तो मेरे मन में एक चीज़ हमेशा एक बात आती है कि क्या आप कभी सूरज को रोशनी दिखा सकते हैं? ठीक उसी प्रकार मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना वो लोग जो उन्हें जानते हैं, जिन्होंने पिताजी को इतनी श्रद्धांजलियाँ दी हैं। आप लोगों ने वीडियो में देखा है और भी चीज़ों में। कोरिया जिले का पहला अखबार उन्होंने 60-70 के दशक में डाला। पहले पत्रकार कह रहा है, लोगों को पत्रकारिता सिखाई, लोगों को नागरिक प्रिंटिंग प्रेस, जो केवल एक ही प्रेस था उस समय। उसके बाद कितने लोगों का प्रेस पिताजी ने डलवाया, और कुल मिलाकर के वहाँ पर लोगों को उन्होंने सीख भी दी। बाइंडिंग सिखाते थे, कंपोजिंग सिखाते थे, टाइपिंग सिखाते थे लोगों को एक। और उसके बाद फिर ये पॉलीटेक्निक में जो प्रशिक्षण का कार्य चलता था वो भी पिताजी ने किया। कुल मिलाकर के वन मैन आर्मी थे। प्रत्येक तरह की उनके में विषयों का ज्ञान था, प्रत्येक तरह का सामाजिक ज्ञान था, प्रत्येक तरह का राष्ट्रीय ज्ञान था, प्रत्येक तरह का आध्यात्मिक ज्ञान था। मैं कहूँ कि मेरे पिताजी एक ज्ञान पुंज ही थे। तो ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि उनका बेटा है इसलिए उनका बड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर आप उनकी चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो आपको अवश्य पता चलेगा, या पुराने लोगों से पूछिए या उनसे जानिए जो उनको जानते हैं। बाकी जो ये वीडियोज़ हैं उनमें लोगों का जो उनके प्रति मत है उसको आप लोग सुनेंगे तो स्वयं आपको विश्वास होगा कि हाँ, वो एक महान पुरुष थे, एक युग दृष्टा थे, एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, एक जन सेवा के। वो कहते हैं ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई के ही सूत्र वाक्य पर चला करते थे। सम्यक दृष्टिकोण से उन्होंने सम्यक संपर्क निकाला और सबके साथ सम्यक रूप से वो जुड़े रहे। कभी उन्होंने अपनी कलम नहीं बेची, और ऐसे पिता का पुत्र होने का गौरव मुझे प्राप्त है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि पिताजी से मैंने पत्रकारिता सीखी। निष्पक्ष पत्रकारिता इसलिए कहूँगा क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जनपक्षीय पत्रकारिता होनी चाहिए, पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं होनी चाहिए। जनपक्षीय भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जनता के तरफ का भी फॉल्ट आ जाता है, जो मैंने देखा है। कभी कभी कुछ चीज़ों को वो भी छुपा देते हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता ही मैंने उनसे सीखी है ना। सारी चीज़ों का मीमांसा करने के बाद, जैसे एक वॉचडॉग पत्रकारिता होती है, जैसे एक एडवोकेसी पत्रकारिता होती है, ये पीठ पत्रकारिता वाला हिसाब अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप उन पत्रकारिता का अलग जगाइए जिससे आपका नाम हो। बस मैंने यही सीखा है और मैं ऐसे ही अपनी पत्रकारिता आगे लेकर के चल रहा हूँ। निस्सहायों की सेवा करना, उन्होंने बोला कि बेटा हमेशा निस्सहायों की सेवा कीजिए, नर सेवा ही नारायण सेवा है, और मैं यही करना चाहता हूँ। शोषित पीड़ित दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करना उन्होंने ही सिखाया है। भ्रष्टाचार का विरोध करना सिखाया। विरोध करो,
लोग सोचते हैं ना हमारे विरोध करने से क्या होगा। नहीं भैया, ये यूरोप में जो पुनर्जागरण और रेनेसां का काल हुआ था, ये विरोध करने पर ही हुआ था। और सबसे बड़ा था वो नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने पोप का ही विरोध कर दिया कि तुम मुझे ये राज दिए हो, जो मेरे को ये मुकुट पहनाओगे, ये मैंने अपने तलवार रणभूमि से तलवार के बल पर इसको प्राप्त किया है, इसलिए इसको मैं खुद पहनूंगा, चलो पोप किनारे। और देखिए उस दिन से ही पोपशाही का अंत हो गया और प्रबोधन का काल जागृत हुआ। एक चक्के की तरह, एक पहिया जैसे घूमता है वैसा सारा यूरोप घूम गया और ये पुनर्जागरण का काल आ गया। ठीक उसी प्रकार क्रांति के लिए कहीं ना कहीं आपको खड़ा होना ही पड़ता है। वृद्ध, विकलांग और महिलाओं का सम्मान करना पिताजी ने सिखाया, तो अखबार व कलम के सच्चे सिपाही बनो, ये उन्होंने सिखाया। समाज और देश के लिए समर्पित होकर कार्य करते रहो, ये उन्होंने सिखाया। साहित्य सेवा करो, जन सेवा करो और मनुष्यता का आचरण करो। सबसे बड़ी बात है मनुष्य बनो। खुद के लिए तो जानवर भी जीते, मनुष्य बनो। इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज पिताजी को याद क्या, पिताजी तो रोम रोम में ही बसे हुए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि एसके रूप भैया आप ये हैं वो हैं, जो भी उनको मेरे प्रति एक श्रद्धा की भावना जगती, चाहे मेरे मित्र हों चाहे मेरे सगे संबंधी हों, उनको लगता है कि हाँ इस लड़के में अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रतिभाएं हैं या जो भी है, तो वो तो मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप जैसे महान तार्किक, विद्वान, जनसेवक, पत्रकार, संपादक, कृषक क्या नहीं थे। वैसे एक पिता का मैं पुत्र इंजीनियर, वैज्ञानिक भी थे, गायब होने की एक बार मशीन बना रहे थे। बोलते हैं कि एक सामान है जो अमेरिका या इंग्लैंड में मिलेगा और उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ला पाते, या ऐसा कोई साधन भी नहीं था। मतलब कुल मिलाकर के मैंने उनको आध्यात्मिक पुरुष, ऐसा आध्यात्मिक बल की मत पूछो, अंगद का पैर वाली भी शक्ति उनके में थी। एक बार मैं हम लोग उठाने की कोशिश उनको कर रहे थे और वो टस से मस नहीं हुए, 10-10 लोग हम लोग थक के हार के वहाँ पे बैठ गए। तो ये कुल मिलाकर के जो इतनी सारी चीज़ों का समायोजन उनके में था, वो एक कण भी अगर मेरे को मिल जाए ना, मेरे को या किसी को भी उनके शिष्यों में से जितने भी हैं, है ना, जितने जनहित संघ पंडो विकास समिति के जितने पंडो लोग उनको अपना पुरखा मान करके सम्मानित करते हैं, और जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी शहर के गणमान्य नागरिक हैं जिनके वीडियोस वगैरह आप लोग देखे और भी जो अपनी श्रद्धा पिताजी के प्रति रखते हैं, वो सभी इस चीज़ को जानते होंगे कि अगर उनके चरण का एक धूलि भरा भी अगर मेरे को सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो कुछ और ही बात हो। इतना ही कहते हुए अपने पिताजी के श्री चरणों को बारंबार नमन करते हुए, भगवान वासुदेव के श्री चरणों को, माँ भगवती को प्रणाम बारंबार नमन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को ही जय जयकार करते हुए, आप सभी के कुल कुटुंब सुख सौभाग्य और आरोग्य की प्रार्थना करते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। एसके रूप का आप सभी को प्रणाम, अभिवादन, स्नेह, वंदन और भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो।